आज मनीष कश्यप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला था कि एनएसए क्यों लगाया गया, क्योंकि पिछले तारीख पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये पूछा था, जो तमिलनाडु के वकील हैं उनसे पूछा था कि आपने इनके ऊपर एनएसए क्यों लगाया, उसका आप रीजन बताइए। तो दोस्तों बात यह है कि आज उस केस को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बीच में एक तारीख था, उस तारीख को मतलब 28 तारीख को, तो उस तारीख में दोनों वकील नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण वो केस रद्द हो गया। फिर मतलब याचिका जो लगाया हुआ था वो रद्द हो गया। फिर से याचिका लगा, तारीख मिली आज के डेट में 8 तारीख को। तो 8 तारीख के डेट में ये मतलब बताना था कि एनएसए क्यों लगाया गया है और क्या वजह रही कि एनएसए जैसा मतलब धारा लगा दिया गया। तो इस पर मतलब संगीन मैटर लेते हुए जज साहब ने ये किया कि मैटर को रद्द कर दिया और कहा कि आप लोग जाकर के हाई कोर्ट में अपना जो है याचिका लगाइए और हाई कोर्ट से आप लोगों को जो कुछ भी होने वाला है वो होगा। दोस्तों मनीष कश्यप जितना हम लोग जानते हैं और जहां तक जानते हैं, ऐसे तो वीडियो के माध्यम से ही हमने मनीष कश्यप को देखा है। कोरोना के टाइम से लेकर के चाहे कोई भी मुद्दा हो, हमने बस सिर्फ यही देखा है कि मनीष कश्यप ने सबका मदद किया है। और मनीष कश्यप का वीडियो हम लोगों ने जितना देखा है, मतलब लगभग मैंने सब वीडियो देखा है उनके, जो फेसबुक पेज पे वीडियो हो या यूट्यूब पे वीडियो हो या ट्विटर पे जो भी ट्वीट हो, मैंने सब देखा है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि उनके ऊपर कोई धारा लगा करके और एनएसए जैसा मतलब संगीन जुर्म का, जो अपराध का, आतंकवादी का, ये सब जो लगाना चाहिए धारा, ये सब नहीं लगना चाहिए। अब इसमें कोई भी अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया का कोई भी व्यक्ति अगर बाहर विदेश में जाता है, सऊदीया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाए, अपना इंडिया छोड़ करके कहीं भी जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि अगर कुछ उसके साथ गलत सलत हो जाए तो हमारी इंडिया की जो सरकार है उस पर एक्शन लेती है। और एक्शन लेते हुए ये कहती है कि हमारे जो इंडिया से गए हुए हैं उनको सही सलामत हमारे देश में आप भेज दीजिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारे बिहार में मनीष कश्यप का मुद्दा तो चल ही रहा था, लेकिन एक और मुद्दा इसमें आ गया है बागेश्वर धाम वाले बाबा का। जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो बिहार आ रहे हैं, 13 मई से 17 मई तक उनका प्रवचन चलेगा। और इसमें पूरा सियासत जो है, जो भी राजनीतिक करने वाले लोग हैं, इसके ऊपर अब राजनीतिक कर रहे हैं। और इसमें ये लोग सनातन धर्म और जितना भी धर्म को मानने वाले ठेकेदार लोग हैं, ये लोग इस पर बहुत बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं। दोस्तों अपने बिहार में ना तो धर्म से कुछ सुधरने वाला है और ना ही कुछ मतलब कोई नेता कुछ बोल रहा है उससे सुधरने वाला है। जब तक आप लोग अपने बेटा के बारे में, अपने बाल बच्चा के बारे में नहीं सोचिएगा, तब तक कुछ नहीं सुधरने वाला है। यही काम हमारे नजर में मनीष कश्यप कर रहे थे तो उनको जेल में बंद कर दिया गया है। और बिहार सरकार अपने कान में तेल डाल करके सोई हुई है। उनको ये नहीं लग रहा है कि वो बिहार का लड़का है, उसमें अगर कुछ अगर गलती है, गलत किया है, तो उसको सही रास्ता पे लाया जाए और अपने बिहार राज्य में ला करके उसको जो भी सजा हो या फिर जैसे भी माफीनामा हो उसको किया जाए। ये सब कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। बस अपने देश में, अपने राज्य में, हालांकि मैं बिहार से हूं, तो अपने बिहार में बस यही हो रहा है कि कैसे जो आगे बढ़ रहा है, मतलब कुछ आगे निकल करके जनता का मदद कर रहा है, उसको कैसे मतलब नीचे गिरा दिया जाए, टांग खींचने वाला टोटल काम हो रहा है दोस्तों। तो ये सब नहीं चलेगा और इसका जो भी परिणाम होगा, हम वादा करते हैं कि 2025 में इसका परिणाम दिखाएंगे। जय हिंद।